हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन पर। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो 12th क्लास का ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन। जी हाँ, कार्बनिक रसायन में आप लोग लास्ट क्लास में एमीन के सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हो। एमीन जो है चैप्टर कुल दो पार्ट में है। पहले पार्ट में था क्या, एमीन, एमीन का विरचन, उसका भौतिक गुणधर्म, और फिर था रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आपने सीखा था कि जो क्षारीय प्रकृति कैसे होती है, फिर कार्बन लेविन आपने सीखा, फिर आपने उसके अंदर अलग अलग रिएक्शन देखी है ना, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ आपने देखा उसका रिएक्शन, कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ में भी उसका आपने रिएक्शन देख लिया। साथ में आपने नाइट्रस एसिड के साथ में भी आपने एलिफेटिक एमीन देखा था। ठीक है ना, कार्बिल एमीन रिएक्शन जो था ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी आपने देख लिया। अब हम लोग इस क्लास में इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि ये जो चैप्टर है कुल दो पार्ट में, पहला आपने पढ़ लिया है एमीन जो एलिफेटिक था। अब हम लोग डायएजोनियम लवण, जी हाँ, डायएजोनियम लवण का अध्ययन यहां से करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, हेडिंग लिखो, डायजोनियम लवण एक्चुअली होता क्या है। डायएजोनियम, डायएजोनियम लवण, डायएजोनियम लवण, जी हाँ, आप इसको अंग्रेजी में बोलोगे डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है ना, देखो, तो डायजोनियम सॉल्ट एक्चुअली होता क्या है, बात होगी इसके बारे में आज डिटेल से। पहले समझेंगे ये है क्या, उसके बाद हम इसका विरचन देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम इसके भौतिक गुणधर्म और फिर इसके रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है ना, देखो, तो डायजोनियम अगर मैं बनाने का करता हूं प्रयास, तो यहां पर क्या आता है, यहां हमारे पास आएगा N, ट्रिपल बॉन्ड N। देखो, इस एक के पास तो नेगेटिव आता है और एक के पास क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये होता है डायजोनियम का क्या, सॉल्ट। ठीक है ना, सॉल्ट का एक आयन, इसमें साथ में X भी लगा होता है। ठीक है, अब ये X के स्थान पर आप ये मत सोचना कि ओनली Cl ही आएगा या फिर ओनली Br ही आएगा। X के स्थान पर सल्फेट भी आ सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी आ सकता है ना, ये सब आ सकते हैं। तो डायजोनियम है हमारे पास ये एक सॉल्ट। ठीक है, इसका अध्ययन होगा, पहले हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चर को। देखो, अब यहां पर क्या है, आप देखो, जिस नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इतना स्टेबल तो होगा नहीं, तो करता क्या है, यहां होता है अनुनाद। देखो, ये क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां जैसे शिफ्ट होगा तो अगले स्टेप आपको क्या बनेगा, देखो, जैसे ये शिफ्ट होगा तो आपको यहां मिलेगा देखने को एक स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड एन हो जाएगा। ठीक है, देखो एन, इधर फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, है ना, कुछ इस टाइप से। और फिर ये प्लस यहां आ जाएगा इधर। ठीक है, प्लस यहां पर आ गया और कुछ ऐसे मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, अब देखो, इसकी जो अगली अनुनाद संरचना है वो कुछ ऐसी है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा देखो ऐसा एक अलग स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। एन, ये प्लस यहां से क्या क्या होगा, गायब हो चुका होगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर एन होगा। अब यहां पर बॉन्ड बना होगा तो ये प्लस आए जो है ना, यहां पे क्या हुआ, ये स्थानांतरित हो गया, है ना, यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया चार्ज। अब यहां था पहले से ही, अब ये जो होगा पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से अगली अनुनाद स्ट्रक्चर बना करके ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां प्लस आएगा, देखो यहां प्लस आएगा। ठीक है, और ये यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, एन से क्या था, ये अटैच था। ठीक है ना, ऐसे फिर वापस क्या होगा, ये वही स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये तुम्हारा वापस से एक जो शुरुआती इसकी थी संरचना वही हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, डायजोनियम आयन। ठीक है, ये डायजोनियम आयन है भाई। ठीक है, देखो, और यहां फिर से एन पॉजिटिव और ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, नेगेटिव। इस टाइप की क्या होती है संरचना, अनुनादी संरचना, और इसी संरचना के अनुसार ये कैसा होता है, जी स्टेबल होता है। ठीक है, इसी की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है भाई, ना आप इसका ध्यान 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 रखना।
अब बात होगी यहाँ पर किसकी, एक्स की, कि एक्स यहाँ पर होगा कौन कौन। देखो एक्स जो होगा यहाँ पर क्लोराइड हो सकता है ना, ब्रोमाइड हो सकता है ना, HSO4 माइनस हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर BF4 नेगेटिव, जी हाँ ये भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक्स के स्थान पर हो सकता है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, डाइजोनियम कहलाता है, ठीक है। देखो डाइजोनियम के अंतर्गत हम लोग इसके नाम को कैसे लिखेंगे, डाइजोनियम जो है लवण, आप उसमें इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो अनुलग्न, अनुलग्न जब आप इसका लगाओगे तो डाई एजोनियम लगाओगे, है ना, डाई एजोनियम, एजोनियम, ठीक है, ये लगाना है सबसे पहले, और फिर बाद में आयन का नाम लिखना है, ठीक है, आयन यानी कि ऋणायन, ऋणायन का नाम, ठीक है ना, फिर आपको लिखना है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, पहला जो मेरे पास में है एग्जांपल के तौर पर वो ये है, देखो ऐसा कुछ बेंजीन रिंग आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, ये प्लस होगा इधर, है ना, प्लस हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एन, अगर मान लो यहां पर कौन है, Cl है ना भाई, यहां पर कौन है, Cl है, अगर यहां Cl है तो आप इसको नाम दोगे बेंजीन, बेंजीन हो गया। अब डाई, ये तो बेंजीन है ना, आर समूह यहां पर क्या है, बेंजीन है, तो आप इसको बेंजीन बोल दोगे, और फिर लगाओगे क्या, डाई एजोनियम, फिर आप लगाओगे डाई, डाई लग गया, एजोनियम, एजोनियम, देखो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका पूर्व, सॉरी अनुलग्न हो गया। अब अनुलग्न में आप क्या जोड़ना चाहोगे, आपको जोड़ना होगा आयन का नाम, तो यहां पर आयन कौन है, देखो ये ऋणायन है Cl, तो Cl जो हमारा है वो है ऋणायन, तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइड, है ना, आयन का नाम आप लिखते हो क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसा हम इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, जाओ अगला एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप इसका नामकरण करके दिखाओ, ठीक है, यहां पर एन लगा होगा प्लस के साथ में, यहां फिर एन पे नेगेटिव, और यहां पर क्या लग गया Br, ठीक है, इसका नाम लिख दिखाओ चलो, है ना, आप बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड नाम हो जाएगा इसका, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम और फिर ब्रोमाइड, ठीक है ना, इस तरह से आप इसका नाम लिखोगे, ठीक है भाई, तो लिखो फटाफट से ना नाम इसका, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। अगर इस पे लग गया कौन, HSO4 लग गया सपोज करो, तो HSO4 लोग बोलते हैं बाईसल्फेट, बाईसल्फेट कह लो, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, देखो कुछ ऐसे, सपोज करो आपके पास अगला जो स्ट्रक्चर वो ऐसा है कुछ, N प्लस में होगा, ये होगा तुम्हारा क्या, हाँ ट्रिपल बॉन्ड बीच में, और यहां पर HSO4, ठीक है ना, ये प्लस हो गया तो माइनस हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं ना HSO4 को, इसलिए इसका नाम हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट लिख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इस तरह के नाम करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, कॉपी करो, डाइजोनियम सॉल्ट है ये, ठीक है। अब हम इसका विरचन देखेंगे, ठीक है ना, क्या देखेंगे बताओ, विरचन देखेंगे, ठीक है, आओ देखो हो गया इतना, अब लिखो हेडिंग विरचन, विरचन, विरचन मतलब देखो, विरचन को बोलता अपन लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन, ठीक है भाई, प्रिपरेशन, आपको विरचन करना है जिसका, डाइजोनियम, जी हाँ डाइजोनियम लवण का, कैसे होगा विरचन, देखो ध्यान से, हमारे पास सपोज कीजिए ये है, भाई सुनो,
डाइजोनियम लवण बहुत इंपोर्टेंट है। ये एनिलीन से बनता है। किससे बनता है बताओ? एनिलीन से। NH2 नाइट्रस अम्ल, यानी कि इसमें नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl की मात्रा होती है। ठीक है, और सभी जानते हो ना 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें इसमें मेंटेन करना पड़ता है। तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप केल्विन में टेम्परेचर कितना लोगे भाई? 273 केल्विन से 278 केल्विन। ठीक है ना, इतना आपको टेम्परेचर रखना है। ठंडा, बिल्कुल ठंडा मौसम आपको रखना है, बहुत ही ठंडा मौसम आपको इसमें रखना है अगर आपको ये रिएक्शन कराना है तो। ठीक है, देखो इसमें बनेगा क्या? डाइएजोनियम लवण मिलेगा आपको, N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां Cl मिलेगा आपको। ठीक है, Cl नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, और साथ में इसमें NaCl और H2O मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं ना, इसमें 2 लगा दोगे 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा ना 2 3 4। ठीक है भाई, इस टाइप से। तो ये हमारे पास हो क्या है? ये हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये है डाइएजोनियम लवण। ठीक है, कॉपी करो। चलो भाई, देखा आगे है ना। अब ये हमारे क्या हो गया? ब्रिक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 लगा लेना, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लोगे तो फिर अब ना पूरा कर बैलेंस। ठीक है, देखो यहाँ Cl2 है ना, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, वहां Cl2 है। तो देखो अब सुनो, देखिए इसमें आगे, इसमें अब हमको इसका भौतिक गुण लिखना है। क्या लिखना है? भौतिक गुण। लिखो भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। ठीक है भाई, तो भौतिक गुणधर्म क्या होगा? देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो यह क्या होता है? क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस होता है। ठीक है भाई, लिखो क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा सबको। क्रिस्टल होता है, बिल्कुल रंगहीन और ठोस होता है। ठीक है ना। ठंडे जल में ये क्या होता है? विलय होता है और स्थायी होता है। ठीक है ना, लिखो इसमें ठंडे जल में विलय व स्थायी होता है, किंतु गर्म जल में क्या करता है? ये अभिक्रिया करता है। किंतु गर्म जल की उपस्थिति में नहीं, किंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है भाई, गर्म जल में रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठंडे जल में तो आराम से घुल भी जाता है और ये रिएक्शन भी नहीं करता है, लेकिन गर्म जल में डालोगे ना जैसे ही, ये रिएक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अभी आगे कि हमको कितना मजा आएगा देखना में। ठीक है, कि गर्म जल डालते ही एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो ना देख करके आप चौंक जाओगे, और ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। ठीक है, थोड़ा सा और आपने थोड़ा सा हेलोरिन में भी ये समझा था। ठीक है, अब इसके जो रिएक्शंस होते हैं ना वो कुछ 2 टाइप के होते हैं। ये टोटल 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, 2 वर्गों में इसको बांटा गया है इसके रिएक्शन को। एक तो वो जिसमें क्या डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, और एक रिएक्शन वो जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट प्रतिस्थापित नहीं होता है। इस प्रकार से कुल ये 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कॉपी करो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है,
अरे ठीक है कि नहीं है? ठीक है। ठीक है। देखो चलो, लिखो डाइजोनियम डाइएजोनियम लवण की अभिक्रियाएं दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन। अच्छा, नाइट्रोजन समूह लिखो ना, नाइट्रोजन समूह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक तो आपका ये हो जाता है, और दूसरा इसमें आता है क्या कि प्रतिस्थापन नहीं होता है, डाइजोनियम समूह बना रहता है, यानी कि रिटेंशन। ठीक है भाई, यानी कि एस, इसमें लिखो डाइजोनियम समूह, डाइएजोनियम समूह सुरक्षित अभिक्रिया, यानी कि रिटेंशन अभिक्रिया। ठीक है, ये दो टाइप इसमें के कुल क्या होते हैं इसके रिएक्शन। ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग पहले क्या लेंगे, डाइजोनियम यानी कि नाइट्रोजन समूह को प्रतिस्थापित करने वाले ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे। ठीक है भाई, हो गया ये सबका। तो अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, वो अगले पेज पे लिखूंगा। ठीक है, कॉपी करो इसको। ओह इट्स बिग मिस्टेक। चलो कोई ठीक ना, सुनो, सुरक्षित नहीं, सुरक्षित हो गया, सुरक्षित लिख लो। ठीक है, करो, कॉपी करो, सुरक्षित है ना, सुरक्षित। चलो भाई, अब आएगी इसकी अलग अलग रिएक्शन। लिखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहला ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन समूह का प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, लिखो नाइट्रोजन समूह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोजन समूह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो नाइट्रोजन समूह एक्चुअली है क्या, ये डाइजोनियम सॉल्ट भी है ना, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट में जो N2 प्लस होता है, तो ये ना, इसे हम लोग कहते हैं डाइजोनियम समूह, डाइएजोनियम समूह इसे हम लोग कहते हैं। डाइजोनियम समूह हमारा कौन होगा, ये वाला समूह होता है, तो इसी को हटा देगा। कौन कौन हटाएगा, अब हमको वही रिएक्शन यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो सेंट मायर रिएक्शन है, तुमने बहुत ना जबरदस्त वाला सीखा था। अब देखो इसमें अलग अलग क्या आएंगे, रिएक्शन आएंगे। ठीक है ना, इसको मैं हटा के साइड में करता हूं। ठीक है, देखो इसको छोटा कर लेना है थोड़ा सा, इसको साइड में है ना, इसको लिख लेना। देखो अब ये मेरे पास N2 प्लस और Cr माइनस, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। इसके रिएक्शन देखना कितने सारे आएंगे। अगर आप इसमें डाल दो क्या चीज, Cu2Cl, हम इसे बोलते हैं क्यूपरस क्लोराइड, है ना, Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड। तो आपको बेंजीन रिंग पे जो मिलेगा वो मिलेगा Cl। ठीक है, अगर आप इसमें डाल दें Cu2, अगर आप इसमें डाल दें Cu2Br2 तो आपको मिलेगा क्या, हाँ आपको मिलेगा Br। इसको आप लोग कहते हो सेंट मायर अभिक्रिया। ठीक है ना, बताओ ये ना हेलो एल्केन हेलो एरीन में विचरण में आया था कि अगर आपको Cl समूह लगाना है तो आप इस पे ये लगा सकते हो Cu2
Br2 डाल करके ना अभिक्रिया संपन्न आप करवा सकते हो ना। देखो तो ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना है ना। अगर हम इसमें क्या डाल दें, देखो अगर हम इसमें CuCN डाल दें, है ना, तो आपको मिलेगा इस पे साइनाइड। देखो अब आपको CN मिलेगा। इसे बोलते हैं गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं जब हम लोग उसके ऊपर CN लगाते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। पहले था गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, ये है गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। अगर आप Cu डालते हो उसमें CN तो आपको गाटरमान मिलेगा, ठीक है। देखो ये है गाटरमान अभिक्रिया, कौन सा, ये वाला ओनली। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में CuCN डालते हो तो उसके ऊपर CN लगेगा, यानी कि साइनाइड, ठीक है। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया, है ना, सैंडमायर अभिक्रिया हम इसे बोलते हैं। ये आप अपने माइंड में रखना, ठीक है ना। ये हो गया सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन केवल याद रखने हैं ना, बाकी इसमें लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। लिखो फटाफट से लिखते रहो, सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक लिखा है। ठीक है भाई, छापो। एक मिनट, गाटरमैन इसको नहीं बोलते हैं ना, गाटरमैन ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा ही गाटरमैन, ठीक है ना। अब आएगा ये पूरा, सॉरी सैंडमायर है ना, गाटरमैन नहीं, ये पूरा क्या है, सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। गाटरमैन अभी आएगा नीचे, ठीक है, उसमें हम लोग HCl डाल देंगे ना तो बन जाता है ना, HCl या फिर कॉपर, तो बना हमको देगा। देखो अब अगर आपने क्या लिया, डाइजोनियम सॉल्ट लिया, कुछ ऐसा N2Cl, ये प्लस हो गया और ये आपको हो गया माइनस, ठीक है। अगर आप इस पे डालते हो HCl और साथ में कॉपर, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है। अगर आप इस पे डालते हो HBr और साथ में क्या, और साथ में कॉपर, तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा बताओ, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अच्छा इसमें ऊपर वाले में आप ना ये भी लिख सकते हो कि अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट में KI डाल दिया तो आपको आइडोबेंजीन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आइडोबेंजीन भी आप इससे बना सकते हो ना बहुत इजीली। देखो ये बड़ा फेमस रिएक्शन, ठीक है ना। डाइजोनियम सॉल्ट में CuCN डाल दो, Cu2Cl2 डाल दो, Cu2Br2 डाल दो, है ना, और KCN डाल दो, तो आपको अलग अलग रिएक्शंस मिलेंगे, देखना, ठीक है। अगर आप इसमें हॉट वाटर गेर दो, किसमें, इसमें गरम जल, एक्चुअली हॉट लिखो ऊपर, गरम जल, गर्म और फिर जल, तो आपको फिनॉल मिल जाएगा, फिनॉल, ठीक है ना। देखो कितना मिलते हैं इसके, डायरेक्ट आपको फिनॉल मिलेगा, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट से आपको ऐसे ऐसे ना रिएक्शन मिलेंगे देखने को। अब ये जो नीचे है इसमें रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, बस हल्का सा फर्क, ठीक। अच्छा बाकी इसमें जो और अलग उत्पाद बनता है ना, वो आपका क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है ना, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, तो हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है। देखो तो अब हम यहां पर ये लिखेंगे कि गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा
सेंट मायर अभिक्रिया द्वारा उत्पादों की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। ठीक है भाई, मतलब आप ना देखो बेंजीन पे Cl तो आप सेंट मायर से भी लगा सकते हो और इस विधि से भी, गाटरमान विधि से भी आप लगा सकते हो, लेकिन जो अच्छी लब्धि आपको प्राप्त होगी ना वो सेंट मायर से प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर 5 लिखी है रिएक्शन वो सब सब सेंट मायर अभिक्रिया है। ठीक है, और नीचे वाले कौन है बताओ, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, कॉपी करो और हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। सब क्या करो कॉपी। अब देखो बड़े इंपॉर्टेंट ना रिएक्शन लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन। ठीक है, देखो भाई हमारे पास वो क्या है, डायजोनियम सॉल्ट है ना। अब यहाँ पर ना बिल्कुल पेज के बीच में आप लिखना। ठीक है, इस डायजोनियम सॉल्ट को N2Cl, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, देखो अगर हम इसमें डाल देंगे इथेनॉल CH3CH2OH तो हमको यहां से डायरेक्ट बेंजीन मिलेगा। ठीक है भाई, क्या मिलेगा, बेंजीन आप आराम से बनाओगे। ठीक है ना, जब आप चाहो तो इस H को मत लगाओ। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। अच्छा, साथ में इसमें ना एक प्रोडक्ट और बनता है। ठीक है, उससे हमें कोई ना मतलब नहीं है, खैर CH3CHO मिलता है ना, तो इससे ना इतना ज्यादा हमें इंपोर्टेंट है नहीं। ये ना एल्डिहाइड भी बनता है इसमें, खैर ये बहुत कम बनता है। ठीक है, हमारा जो मुख्य उत्पाद है ना वो ये है बेंजीन। अगर हम इसमें फॉस्फोनिक एसिड, इसका सूत्र होता है H3PO2 और पानी गिर दें, H3PO2 साथ में जल गिरोगे तो भी आपको बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, दो आपको यहां से मिलेंगे। अगर आप इसमें HbF4 डाल दोगे, है ना, HbF4, तब आपको ये क्या देगा पता है, फिर ये आपको दे देगा, और थोड़ा हीट भी दो, आपको देगा फ्लोरो बेंजीन, F लगा के देगा। ठीक है ना, अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डाल दोगे, हाँ अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में डाल देते हो H2O तो आपको फिनॉल मिलेगा, वो आपको मैंने ऊपर पहले से ही दिखा दिया। ठीक है ना, तो ये थे सारे इसके इंपोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना, अगर आप इसमें देखो HbF4 साथ में हीट इसमें दो है ना, और हीट डाल करके आपको क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, और अगर हम इसमें डाल दें साथ में क्या, अगर हम इसमें साथ में डाल दें NaNO2 प्लस कॉपर, क्या डाल दें बताओ, इसमें अभी हीट मत करो, Na, देखो ये डालने से आपको ना कुछ यहां पर मिलेगा, एक अलग सा सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो उसको ना स्पेस लेते हैं, आपको इसमें एक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है भाई, और वो सॉल्ट होगा तुम्हारा N2BF4। ठीक है, अब इस पे आप क्या, सोडियम नाइट्राइड डाल दो। ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, और उसको हीट कर दो, आपको प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन NO2। ठीक है, तो आप नाइट्रोबेंजीन जो है ना ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देखो डाइजोनियम सॉल्ट प्लस HbF4 प्लस आपको ये मिलेगा, उसको कॉपर के साथ में नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रस समझ ना, यानी कि NaNO2 डालो इसमें और हीट करो, आपको मिलेगा ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये अलग अलग ना हमारे पास क्या है, इसमें प्रोडक्ट ना फॉर्म करता है कौन, ये तुम्हारा भाई साहब डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, कॉपी करो ना फटाफट से। तो इतनी ही रिएक्शन तो तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट में और कितनी चीजें बनती है आगे नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं अलग अलग ना देखो लिखूंगा रिएक्शन, आप ना इसको ऐसे याद रखना कि आप पहले बनाओ बिल्कुल बीच में डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें गिरो, इसमें आप डालते रहो Cu2Cl2 घेर दो, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, कितना बढ़िया रिएक्शन है ना, आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन है। अगर आप इसमें डाल दो क्या H2O, हॉट वाटर है ना, हम कर दो उसको हीट, तो आपको मिलता है फिनॉल। अलग अलग रिएक्शन आपको मिलेगा देखने को ना,
अलग अलग। देखो अगर आप इसमें कॉपर गिर दो, HCl गिर दो, तो अभी आपको मिलता है क्या चीज है, क्लोरोबेंजीन है ना। ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपने पीछे बना लिया, ठीक है ना। मतलब आप ना ऐसे याद रखो, बना बना के बना के ना। अगर आपको आई लगाना है तुम इसके अंदर के आई डाल दो, के आई डाल दो, तो आपको इसके ऊपर क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसके अंदर HBF4 गिर दो, साथ में इसको हीट मार दो, तो भी आपको क्या मिलता है, तो फिर आपको इसमें मिलेगा बेंजीन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा F, ठीक है। और अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट में, किसमें, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट में आपने डाल दिया पानी और साथ में फॉस्फोनिक अम्ल H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फोनिक अम्ल, तो आपको मिलेगा बेंजीन, ठीक है। इस प्रकार के ना एक रिएक्शन बना बना के पूरा पेड़ बना दो ना। देखो तो ये तुम ना बना बना के ट्राई करो, तब तुमको आएगा, ठीक है, बना नहीं आएगा। ये सभी रिएक्शंस ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे वो हैं जो पीछे मैंने आपको लिखवाए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, जहां पर डाइजोनियम जो सॉल्ट है, जो समूह है, जो लवण है ना, वो बना रहता है ऐसा रिएक्शन, ठीक है ना। हो गया सबका ये, देखो ये सारा वो जो पीछे भी लिखा है, ठीक है ना। एक साथ यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया था ना, तो एक साथ ना इसको लिख लिख के 72 बार याद करो, ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे ख्या वाले पे ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है बताओ, डाइजोनियम समूह सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लिख लिख के देखोगे तो याद पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि हॉट वाटर गिरता है, फिनॉल देता है, और एक ये वाला रिएक्शन, ठीक है ना। बाकी तो आपने पीछे पढ़ रखा है ना, क्या डालते ही वो भी। अगर तुम्हें एक कार्बन एक्स्ट्रा लगाना है नाइट्रिल समूह, तो फिर आप CuCN डाल दो ना, तो भी बन जाता है। वो सब क्या है, वो सब होते हैं सेंडमायर अभिक्रिया, ठीक है भाई। कॉपी करो फटाफट से ना, हो गया कॉपी है, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग लिखेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता होगा, N2 समूह सुरक्षित होगा, ठीक है ना। लिखो ख्या है ना, पहले क्या था अब ख्या है, इसमें देखो क्या है, तो ख्या में क्या आ जाएगा, ख्या में आ जाएगा N2, या फिर आप कह सकते हो डाइएजोनियम समूह सुरक्षित अभिक्रिया, ठीक है भाई, सुरक्षित अभिक्रिया, सुरक्षित अभिक्रिया, सुरक्षित अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया, देखो हम इसे युग्मन भी कहते हैं ना, युग्मन अभिक्रिया। आप इस पे लिख दो एग्जाम 2000, है ना, इंपोर्टेंट होगा भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा 2024 बोर्ड में, ठीक है ना, लिख दो तो बोर्ड 100% आएगा ये, है ना, BOARD बोर्ड 2024 में ये आपको एग्जाम देने को मिलेगा। सुना ये क्वेश्चन कि युग्मन अभिक्रिया, तो युग्मन अभिक्रिया इस चैप्टर से क्षारीय प्रकृति के बाद कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ये जरूर पढ़ना, ठीक है ना, युग्मन ऊर्जा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें एक्चुअली होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम होता है, इसको ना ऐसे मत मिलाओ, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, देखो भाई साहब, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो डाइजोनियम लवण, क्या नहीं कहते, प्लस हो गया, फिर क्या हो गया माइनस। पहले हम लोग लेंगे फिनॉल, तो H बाहर निकाल सकते हम लोग पैरा पोजीशन से फिनॉल में। देखो हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ये OH यहीं रहेगा, ये फिनॉल आप सब जानते हो ना कि जो बेंजीन रिंग होता है उसमें CH होता है, ठीक है हमेशा, तो उसी CH में से हमने एक H बाहर कर दिया पैरा पोजीशन से, ठीक है। अब इसका Cl इसके H के साथ ना अभिक्रिया करके अलग निकल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्षारीय माध्यम में, ठीक है, किसमें बताओ, क्षारीय माध्यम, आपको ध्यान रखना है, और ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ऐसा, ठीक है भाई। देखो एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऐसा, एन डबल बॉन्ड एन रहेगा, ठीक है ना, और इधर ये फिनॉल रहेगा, ठीक है ना,
ये इसे हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। देखो ये क्योंकि इसमें दो बेंजीन समूह आके जुड़ चुका है ना, तो हम इसे बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, ठीक है भाई। इसका नाम पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन इसका नाम होगा, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। ये ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज रंग का होता है, यानी कि नारंगी रंग का होता है, ये रंग देता है, ये नारंगी रंग का बनता है, ठीक है, ये रंगीन होता है, हम इसे बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, ठीक है भाई। देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो फिनॉल से अभिक्रिया करता है और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपको बना के देगा, जो कि ऑरेंज रंग का होगा, इसे हम लोग बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, ठीक है ना। ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ठीक है भाई। एक इसके अंदर और आता है, इसका बेहतरीन एग्जांपल जो ना आपके सामने बनाकर मैं यहां दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखो ऐसे होएगा, इसमें क्या होगा, हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट तो लेंगे, देखो ये तो हो गया डाइजोनियम सॉल्ट, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें आप लोगे एनिलीन, H फिर से बाहर निकाल लो, ये एनिलीन हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हम लोग डायरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया एसिडिक मीडियम, अब फिर से क्या होगा, इसका Cl और इसका H निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और आपको मिलेगा प्रोडक्ट पैरा अमीनो, पैरा अमीनो आपको मिलेगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है ना, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एन डबल बॉन्ड, फिर से एन, और इधर आप बनाओगे क्या, इधर बेंजीन पर एक ग्रुप लगाओगे, उसका नाम होगा अमीनो ग्रुप, ठीक है भाई। देखो कुछ ऐसे NH2, ठीक है, ये होता है पीले रंग का, ठीक है, हम इसको बोलते हैं पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजो, इसमें N2 है, इसलिए नाम क्या इसका, एजो बेंजीन, ठीक है। ये पीले रंग का होता है, पीला यानी कि येलो कलर का, ठीक है भाई, येलोइश इसका रंग होता है, कलर। तो ये क्या है हमारे पास, युग्मन ऊर्जा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पे लिखोगे उपरोक्त अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाता है, युग्मन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि कपलिंग रिएक्शन, इसको ना इसके अंग्रेजी छाप लो, इसमें इधर COUPL ना, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है भाई। यानी अंततः जाकर बेंजीन की शादी हो गई, है ना, बेंजीन की शादी हो गई, कपल बन गई है ना, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर जाकर के बेंजीन क्या बनाता है, हाँ, सिंगल कोई नहीं होता लाइफ में, ये कपल बन गए यहां जाके, ठीक है भाई। चलो छापो इसको फटाफट से, है ना, है ना, मजा आया पढ़ने में, ठीक है भाई। तो यहां हमारा एमीन जो है भाई सब चैप्टर है ना फिनिश होता है, क्या होता है बताओ, फिनिश, ठीक है ना। एमीन चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा ना। तो कपलिंग रिएक्शन लिखा है, इसमें लिख देना फिर से एक बार, अगर याद किसी को ना हो तो 2024 बोर्ड के एग्जाम में छपेगा 100%, ये हम साइन कर दिए, ठीक है ना। 1% चांस होगा कि ये नहीं आए, लेकिन 99.9%, 0.1% चांस कि ना आए, 100% ये आएगा, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस लिख लिख के करें, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसका ना एक तो रंग का नाम, रंग दोनों का याद रखें, इसका क्या होता है, ऑरेंज यानी कि नारंगी, और ये हमारा होता है पीले रंग का, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तुम्हारा खत्म होता है एमीन पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक है ना। अब सुनो,
इसमें ना एक टॉपिक और है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका महत्व क्या है, मतलब डाइजोनियम जो सॉल्ट है, जो डाइजोनियम जो लवण है, ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, इतना महत्व क्यों है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। देखो आप बताओ, आप लोगों को ना सामने मैं कुछ रिएक्शन अभी लिखूंगा, ठीक है, फिर आप उसको देखना ध्यान से कि वो क्या है और क्या नहीं है, ठीक है भाई। देखो ये हो गया सबका। देखो अगर मैं तुमको ये दूं भाई कि मेरे पास क्या है, यहां पर मान लो Cl है, और अगर आप इसमें KCN डाल दो, क्या डाल दो, KCN, तो क्या ये बन सकता है, देखो क्या ये बन सकता है, यहां पे CN लग सकता है, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आप इस, अगर आपको बेंजीन पर साइनो समूह लगाना है तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास क्या बताओ क्लोरोबेंजीन है, अगर मैं इसके ऊपर क्या डाल दूं, AgF2 डाल दूं, तो क्या इसके ऊपर F आके लग सकता है, इस पर F आकर नहीं लग सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन शो करते ही नहीं है कुछ भी, है ना, ये रिएक्शन शो नहीं करते। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप डायरेक्ट फिनॉल बनाओ बेंजीन से, तो आप गाटरमैन को के बिना बना सकते हैं ना, यानी कि आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एरोमेटिक प्रोडक्ट जो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, डाइजोनियम लवण की सहायता से आप उसको सिंपली डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। अब तुम ये देखो कि आप बेंजीन पर आई लगाते हो, आप डाइजोनियम सॉल्ट के सिवाय सिंपल प्रतिस्थापन से ना आयोडीन यूज नहीं कर सकते, मतलब आयोडीन आप नहीं लगा सकते डाइजोनियम सॉल्ट पे ना, तो इसलिए ना ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में जब आप पढ़ते हो ना क्या सेंड मायर, तो सेंड मायर रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं ताकि हम उसके ऊपर ना BR लगा सकें, है ना, Cl यूज कर सकें, CN भी लगा सकें, ऐसे ऐसे प्रतिस्थापी के लिए डाइजोनियम जो सॉल्ट है, जो डाइजोनियम लवण है, ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये ना अगर पेपर में आता है कि डाइजोनियम सॉल्ट पर टिप्पणी लिखिए, तो डाइजोनियम सॉल्ट पर टिप्पणी लिखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, मैं फिर से लिख करके दे रहा हूं, डाइएजोनियम लवण पर टिप्पणी कीजिए, है ना, टिप्पणी कीजिए, है ना भाई सब, कीजिए लिखते हैं ना, हाँ देखो टिप्पणी कीजिए। तो आपको इसमें डाइजोनियम सॉल्ट है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट का विचलन कैसे होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का अलग अलग रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कपलिंग रिएक्शन उसमें जरूर दिखाए, ठीक है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट पर टिप्पणी कम से कम 2-3 नंबर का तो आता है ना एग्जाम में, तो आप कर सकते हो ना आराम से अगर आपने चीज पढ़ा है। तो डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। वैसे चैप्टर जो है ये हो चुका है फिनिश, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया।